नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। भारत त्योहार और उत्सव का देश है। ये त्योहार न सिर्फ लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं, बल्कि ये एहसास भी कराते हैं कि इस धरती पर किसी एक चीज के होने के मायने क्या है। और जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम भी उसके लिए कुछ करने को आतुर रहते हैं। कई बार ये शुक्रिया, धन्यवाद, एहसान मंदी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। ऐसा ही एक त्योहार है बैल पोला। बैल पोला या बैल की पूजा खेती में किसानों के साथी, सारथी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बैलों का त्योहार है। अपनी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए विख्यात महाराष्ट्र में ये त्योहार किसान बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पोला त्योहार महाराष्ट्र का एक अनोखा त्योहार है जिसमें बैलों की पूजा की जाती है। ये त्योहार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका एक अलग ही महत्व है। किसानों के लिए ये गणेश उत्सव से कम नहीं होता है। दरअसल अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के ज्यादातर किसानों के घरों में आज भी आपको बैल मिल जाएंगे। वो भले ही नासिक में अंगूर, अनार और प्याज की खेती करने वाला किसान हो, मराठवाड़ा के उस्मानाबाद में सोयाबीन, जवारी, लातूर की मशहूर अरहर उगाता हो या फिर विदर्भ के नागपुर में संतरे और यवतमाल में कपास। बड़े छोटे ट्रैक्टर्स होने के बावजूद उनके घरों में बैल आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। ये बैल ना सिर्फ उनकी जरूरत है, बल्कि उनके परिवार का एक हिस्सा भी है। ये किसान बैल पोला के दिन अपने परिवार के इन्हीं पशुओं को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं। मराठी कैलेंडर के बैल पोला श्रावण मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इसे श्रावणी पोला भी कहा जाता है। बैल पोला के दौरान बैलों को नहलाकर तेल और हल्दी की मालिश की जाती है और साथ ही उन्हें नए आभूषण जैसे कि नाक, गले की रस्सी, घुंघरू आदि पहनाए जाते हैं। उनकी सींगों को गेरुए रंग से रंगा जाता है। बैलों की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें मीठा खिलाया जाता है। ये त्योहार उन्हें पूरन पोली, जो कि महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस डिश है, वो खिलाकर पूरा किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ बैलों को सजाने संवारने तक सीमित नहीं है। बैल पोला जिस तरह से महाराष्ट्र के किसान मनाते हैं वो बताता है कि सच में उन्हें न सिर्फ बैलों की कद्र है, बल्कि साल भर तक खेती में किए गए काम के लिए वो उनका शुक्रिया और धन्यवाद कहते हैं। वही इस साल ये त्योहार और भी धूमधाम से मनाया गया, क्योंकि पूरे 2 सालों से कोरोना के चलते ये त्योहार किसान नहीं मना पा रहे थे। लेकिन इस साल पूरे 2 सालों के बाद इसे मनाने की खुशी किसानों के चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। सजे धजे बैलों को लेकर किसान बैंड बाजे के साथ पोले में सहभागी हुए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। शहर में दोपहर से ही बैंड बाजे की धुन सुनाई दे रही थी। वही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में इस 2 दिवसीय त्योहार के दूसरे दिन मारबत निकालने की भी परंपरा है। इसमें काली मारबत 1881 और पीली मारबत 1885 से निकाली जाती है। इन दोनों मारबत पुतले की अलग अलग यात्राएं निकलती है और बीच रास्ते में ये दोनों यात्राएं मिलकर आगे का रास्ता एक साथ तय करती है। अपने आप में नागपुर की इस परंपरा ने अब अनोखा रूप धारण कर लिया है, जिसमें देश और समाज की विसंगतियों को भी इस मारबत बढ़ उत्सव के माध्यम से पोले के पर्व पर देखा जा सकता है, जो विषयों को लेकर देश की राजनीति और समाज की बुराइयों का कड़ा प्रहार होता है, जो समूचे भारतवर्ष में नागपुर को एक अलग पहचान दिलाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। पोले की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।